महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। आतंकवादी पिछले कुछ सालों से अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए पारंपरिक तरीके की बजाय आधुनिक तकनीक का भी सहारा लेने लगे हैं। खासकर इंटरनेट के जरिए विभिन्न तरीके से मदद हासिल करना उनके लिए आसान और सुलभ तरीका बन चुका है। वैश्विक आतंकवाद वित्त पोषण निगरानी संस्था यानी FATF की हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आतंकी धन जुटाने और हिंसक वारदातों के लिए ऑनलाइन सेवाओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में भारत में हुए आतंकी हमलों का भी जिक्र किया गया और जांच की भी बात कही गई, जिससे पाकिस्तान की अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोल खुल चुकी है और उसकी सच्चाई एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने आ गई है। FATF की इस रिपोर्ट से भारत का वो दावा और ज्यादा मजबूत हो गया है जिसमें भारत लगातार पाकिस्तान में सरकार और सेना द्वारा आतंकियों को पोषित करने का आरोप लगाता रहा है। करेंगे इस पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं FATF की रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ खुलासे हुए हैं। तो FATF की ये रिपोर्ट सामने आई है हाल ही में जुलाई 2025 में, जिसमें कई सारे अहम खुलासे किए गए हैं। साफ तौर पर अगर हम देखें तो ई-कॉमर्स वेबसाइट से विस्फोटक की खरीद की बात इसमें कही गई है और इस रिपोर्ट से भारत के जो दावे हैं उस पर भी मोहर लग चुकी है। इस रिपोर्ट में गोरखनाथ मंदिर और साथ ही पुलवामा में जो हमला हुआ था उसका जिक्र इसमें किया गया है। इसके साथ ही LAT और JEM जैसे जो आतंकी संगठन है उनके फंडिंग पैटर्न का भी जिक्र किया गया। लश्कर ए तैयबा का जिक्र इसमें किया गया, जैश ए मोहम्मद का जिक्र इसमें किया गया। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की बात इस FATF की इस रिपोर्ट में कही गई है। लेकिन इसके साथ ही इस रिपोर्ट में ये तमाम बड़े खुलासे तो हुए ही हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो खास तौर पर अब पाकिस्तान, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद में पाकिस्तान का फंसना अब लगभग तय माना जा रहा है। किस तरीके से वो आपको बताते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है वो अब बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ठोस सबूत जैसे मिलेगा, ठोस सबूत मिलने पर पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रकार का कोई ठोस सबूत मिलता है तो उसकी मुश्किलें बढ़ना तय है। UNSC की अगर हम बात करें तो UNSC जो है आगे आने वाले समय में पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा सकता है। भारत के दावों को भी काफी मजबूती इस रिपोर्ट के जरिए मिली है, जो रिपोर्ट अभी हाल ही में FATF की सामने आई है। इसके साथ ही आतंक को पोषित करता है पाकिस्तान, ये बात भारत लगातार पिछले कई सालों से कह रहा है और अब FATF की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी यही बात कही गई है। इसके साथ ही FATF रिपोर्ट में आतंकी हमलों का जिक्र किया गया। भारत में कई आतंकी हमले हुए, लेकिन उनमें से 2 आतंकी हमलों का जिक्र इसके जरिए किया गया, जिसमें पहला है गोरखनाथ मंदिर पर जो हमला हुआ था 3 अप्रैल साल 2022 में। मंदिर की सुरक्षा में तैनात जो लोग थे उन पर यह हमला किया गया, जिस पर FATF की जो जांच हुई उसमें चौंकाने वाला खुलासा इस हमले को लेकर किया गया। उसमें कहा गया कि आतंकी हमलों से पहले विदेश ट्रांसफर की गई थे काफी पैसे, और जो मुर्तजा है आतंकी मुर्तजा ने पेपल और साथ ही VPNs के जरिए 6.69 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे विदेशी अकाउंट में। इसके साथ ही मुर्तजा ने 44 अंतर्राष्ट्रीय लेन देन भी उस वक्त किए थे। तो ये तमाम खुलासे इस वक्त गोरखपुर मंदिर में जो हमला हुआ उसको लेकर के ये खुलासे किए गए। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरे हमले का जिक्र किया गया वो है पुलवामा हमला, जो कि 14 फरवरी 2019 में किया गया था और पुलवामा में CRPF जवानों पर यह हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को, उसका जिक्र इसमें है। इस हमले में उस दौरान 40 जवान शहीद हुए थे और FATF की रिपोर्ट में इस हमले का भी जिक्र किया गया है। और इसके साथ ही जांच में भी एक बड़ा खुलासा इस दौरान इस हमले को लेकर किया गया। इसमें बताया गया इस रिपोर्ट में कि बम बनाने के लिए जो एल्यूमिनियम पाउडर है, जो बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, उस पाउडर को ऑनलाइन खरीदा गया था। अमेजन के जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मार्केट प्लेसेस है वहां से इस पाउडर का ऑर्डर किया गया था। तो सीधे तौर पर किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस वक्त आतंकी करते हुए नजर आ रहे हैं वो इसके जरिए साफ होता है और एक बार फिर से भारत की बात साफ हो जाती है। भारत लगातार जो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, लेकिन इसके साथ ही एक नजर डालते हैं कि पाकिस्तान का अभी तक का जो काला इतिहास रहा है। पहली बार साल 2008 में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया था, उसके बाद में साल 2009 में ग्रे लिस्ट से उसे हटा दिया गया था। उसके बाद में 3 साल बाद यानी कि 2012 से लेकर के 2015 तक एक बार फिर से उसे ग्रे लिस्ट में डाला गया, निगरानी बढ़ाई गई। 2018 में FATF की निगरानी सूची में पाकिस्तान आ गया। FATF ने पाकिस्तान पर सख्ती बरतना शुरू किया
और सख्ती बरतने के बाद में मनी लॉन्ड्रिंग और साथ ही आतंकियों के वित्त पोषण पर लगाम लगाने का वादा पाकिस्तान की तरफ से किया गया था साल 2018 में। इसके बाद में पाकिस्तान कार्य योजना के आधार पर 2022 में उसे इस निगरानी सूची से हटा दिया गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं दोबारा से ऐसे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि उसे दोबारा से FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें डाला जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टर इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विशाल, जिस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट सामने आई है, एक बार फिर से जो भारत लगातार कहता रहा है कि आतंकियों को वित्त पोषित करता है पाकिस्तान, उस पर मोहर लगी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ना भी तय है, पाकिस्तान की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। विशाल। कृतिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट आई है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, इसमें खुलासा हुआ है कि जो 2 बड़े हमले हुए पुलवामा का, खास तौर से 14 फरवरी 2019 में, जिसमें हमारे 40 जवान मारे गए थे, उसमें भी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद जो गोरखनाथ मंदिर है 2022 में जो हमला हुआ, उसमें भी ई कॉमर्स का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल 2 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के नाम हमारे सामने हैं, अमेज़ॉन और पेपैल। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जो FATF है ये G7 का इनिशिएटिव है और 1989 में 1989 में इसका गठन हुआ और 2001 में इसमें टेररिज्म को भी जोड़ा गया, यानी कि आतंकवाद से जुड़े मामलों को भी जोड़ा गया, खासतौर से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। पाकिस्तान अभी तक बचता रहा है इस जो पूरा 2 लिस्ट है, इसमें 2 कैटेगरीज है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट वो है कि आप आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और आपको बताया गया, उसके बावजूद आपने कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरा जो ग्रे लिस्ट है उसके अंदर यह है कि आपको हमने सचेत किया और आपने ये कहा कि हाँ ठीक है हम एक्शन लेंगे और आपने हमारा सहयोग किया। पाकिस्तान बार बार ग्रे लिस्ट पे आ चुका है, लेकिन अभी जो रिसेंट खुलासे हुए उसके बाद भारत जो बार बार बात उठाता रहा है, हमने अपने प्रतिनिधि मंडलों को भी भेजा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और उससे ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि पाकिस्तान जो है वो FATF के लेंस के अंडर में है और खास तौर से ई कॉमर्स के जरिए कैसे क्राउड फंडिंग करके या अलग अलग तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बढ़ावा देता है। कृतिका, बिल्कुल इसी के साथ विशाल कह लगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब पाकिस्तान की पोल भी खुल रही है, क्योंकि इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर जब भारत की तरफ से किया गया तो उसको लेकर भारत का जो डेलीगेशन है वो कई सारे देशों में गए थे और वहां पर जाकर पाकिस्तान की पोल खुली थी, लेकिन अब तो FATF ने ही पूरी पाकिस्तान की पोल खोल दी है। बिल्कुल ठीक है आपने, FATF ने इस बात का खुलासा किया है कि किस तरह से अलग अलग तकनीक इस्तेमाल कर रहा है जो पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड नेटवर्क है वो, और ख़ास तौर से ई कॉमर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसने सबको चौंका दिया है। और G7 हम सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज़ का जो ग्रुप है और पाकिस्तान बार बार ग्रेस मार्क से पास हुआ है। कृतिका, 2-3 बार वो आ चुका है ग्रे लिस्ट के अंदर, और इस बार अगर पाकिस्तान फिर से उस पर शिकंजा कसता है और ब्लैक लिस्ट में आता है तो उसको फाइनेंशियल एड भी रुक सकती है, क्योंकि इसके पॉजिटिव एक्शंस भी है, आपके खिलाफ तमाम एड जो है आपको मिलती रहती है, उस पर भी प्रतिबंध लग सकता है। तो पाकिस्तान पर खास नजर रहेगी। भारत इस बात को बार बार उठाता रहा है और FATF के नए खुलासे ने इस बात पर मोहर लगा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अगली